आप सभी लोगों का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को कितनी सैलरी मिलती है और पर्क और अलाउंस कितने होते हैं उनके, कितने साल में कितनी सैलरी उनकी बढ़ती है और कितनी होती है उनकी ऊपरी कमाई। क्योंकि देख रहे हैं थंबनेल में भैया अक्षय कुमार जी बोल रहे हैं कि पैसा ही पैसा होगा, तो सच में एक बढ़िया जो है नंबर 1 की नौकरी होती है समीक्षा अधिकारी। छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। इसका एग्ज़ाम आने वाला है, फॉर्म जो है इसका सितंबर में आ जाएगा। तो आप लोग मन लगा करके मेहनत के साथ जुटे रहिए और बात करेंगे यहाँ इसकी सैलरी की। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए जो आरओ होता है समीक्षा अधिकारी जो होता है इसमें वो लेवल 8 की जॉब होती है। लेवल 8 की जॉब होती है। 4800 इसका ग्रेड पे होता है। स्केल जो होता है इसका 47,600 से 1,51,100 होता है। 47,600 इनिशियल पे होता है। बेसिक पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो बेसिक पे 47,600 से ही चालू होगा और 47,600 का 34% मतलब 16,184 रुपये डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा और HRA आपका 8,000 हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप खुद जो है कहीं किराए पर कमरा लेना चाहते हैं या आपका खुद का घर भी है तब भी आपको 8,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अब विभाग से क्वार्टर वगैरह मिल जाता तो अलग चीज़ है, लेकिन 8,000 रुपये आपको मिलने हैं हाउस रेंट अलाउंस के तहत। ड्रेस के लिए भी इसमें 500 रुपये मिलता है आरओ में। ARO में नहीं मिलता ये, आरओ में ड्रेस के लिए 500 रुपये मिलता है। टोटल आपका 72,284 रुपये बनता है, लेकिन इतना आपको मिलेगा नहीं, ये बात आप जान के रहिए। क्यों? क्योंकि डिडक्शन भी होता है 10% का। 10% का डिडक्शन होता है NPS में, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत। और वो किससे होता है? जो बेसिक पे आपका ये है 47,600 और डियरनेस अलाउंस है 16,184। इन दोनों को ऐड करके उसका 10% जो बनता है वो आपका डिडक्शन होता है आपकी सैलरी से। ये बनेगा लगभग 6378 और 72,284 से जब 6378 को माइनस करेंगे तो आपका इन हैंड सैलरी जो बनेगा वो 65,906 बनेगा। भैया NPS जो कट रहा है आपका हर महीने 10%, तो ये मत सोचिए कि बस ये सरकार के हाथ में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। 10% आपसे ले रहे हैं और 10% आपको फिर से दे रहे हैं, मतलब 20%। 6378 कटा है, मान लीजिए 6500, ये आपका 13,000 रुपये हर महीने आपके खाते में जा रहा है। जब आपकी नौकरी का टाइम पीरियड ख़त्म होगा 20 साल 30 साल में जब आप रिटायर होंगे तो इकट्ठा मिलेगा। मान लीजिए 13,000 रुपये रख लीजिए अप्रोक्सीमेट, तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए हर साल आपका नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा होगा। क्योंकि 10% आपसे काटेंगे, 10% सरकार देगी, टोटल 20%। अब 1.5 से 2 लाख, अब 20 साल आपने जॉब की तो लगभग 50 लाख रुपए आपको फिर इकट्ठे मिलेंगे। तो ये होता है NPS का मतलब। तो आरओ की सैलरी हमने बता दी है। ऊपरी कमाई, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ऊपरी कमाई क्या होती है। तो भाई कुछ लोग हैं विभाग में हमारे मतलब जानने वाले, तो उनसे जैसा कि पता चला है और जैसा कि उनका रहन सहन है या जिस तरह की उन्होंने गाड़ियां ले रखी हैं, घर भी उन्होंने 1 करोड़ का घर ले लिया, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जाहिर से इसमें बताने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बड़ी पोस्ट है तो पैसा तो ऊपर का आना है। आपको सैलरी से खर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना आप समझ सकते हैं। तो ARO की सैलरी की बात करते हैं। ARO की सैलरी हमने बता दी आपको। और ARO की सैलरी जो होती है, देखिए ARO जाहिर सी बात है समीक्षा अधिकारी है और समीक्षा अधिकारी के नीचे ही सहायक समीक्षा अधिकारी काम करता है। तो ARO की जो लेवल होता है ARO का, वो आपका लेवल 7 होता है। ग्रेड इसका 4600 ग्रेड पे होता है। स्केल जो होता है 44,900 से 1,42,400 होता है, मतलब 44,900 रुपये बेसिक पे है। और इसका 34% आप निकालेंगे तो 15,200 रुपये आएगा। और HRA इसमें कम मिलता है, 6,000 ही मिलता है। तो हाउस रेंट अलाउंस भी इसमें कम मिलेगा, ड्रेस का अलाउंस इसमें मिलता नहीं। तो टोटल 66,166 रुपये बनता है। उसके बाद डिडक्शन इसमें भी 10% का NPS का होगा, जो कि 6,016 है। तो जब आपको काट पीट के इन हैंड में सैलरी मिलेगी वो 60,150 की मिलेगी। और हर साल
ये भी बता दूं कि हर साल कितनी सैलरी बढ़ती है। तो भैया जो पोस्ट होती हैं सरकारी विभाग में, उसमें लगभग 9 से 10% जो है हर साल इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे 60,000 सैलरी ARO की है, तो अगले साल 1 साल के बाद वो 66,000 हो जाएगी। फिर उसके साथ अगले साल लगभग 72 से 74,000 हो जाएगी। फिर उसके मतलब ये मान के चलिए कि जैसे RO में आप सेलेक्ट होते हैं ना, तो 4 से 5 साल में आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर पहुंच जानी है। और सोच ही सकते हैं, डियरनेस अलाउंस भी बढ़ेगा और भी चीज़ें बढ़ेंगी, तो 1 लाख के काफ़ी ऊपर 4 साल में आपकी सैलरी हो जाएगी। ARO में भी मान लीजिए 5 साल में हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा वक्त थोड़े लगेगा। तो भैया 4 से 5 साल तो ऐसे निकल जाते हैं जब आप ज्वाइन करेंगे। तो और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम बात करेंगे। ARO के ऊपर की सैलरी की बात करेंगे, ऊपरी इनकम क्या होती है, तो इसमें भी अच्छी खासी ऊपरी इनकम होती है। बस इतना जान लीजिए, आप पहले ज्वाइन करिए, सैलरी खर्च करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। तो मेहनत करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अदर फैसिलिटीज़ क्या होती हैं ARO में, ये भी हम आपको बताएंगे। एक तो पेंशन वाला सिस्टम आपको बता ही दिया। पेड हॉलीडेज भी मिलते हैं इसमें। जैसे आप क्या करते हैं कि आपको छुट्टी की बहुत ज़रूरत है, और जो है आपके पास CL EL ये सब है, वो सब खर्चा कर चुके हैं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो भैया आपको सैलरी नहीं मिले, पेड हॉलीडेज आप ले लीजिए। गवर्नमेंट एकोमोडेशन होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती हैं, मतलब आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी, गाड़ी वाला सिस्टम भी आपको मिलेगा जब कहीं पर आपका कुछ आना जाना होगा। ठीक, इंक्रीमेंट भी होगा, इंसेंटिव भी मिलेगा, सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगा, इंसेंटिव भी मिलेगा। एम्पली पैटर्नल एंड मैटरनल लीव भी होगा, मतलब जो पैटर्नल लीव होते हैं और मैटरनल लीव वो सब मिलेंगे आपको। मतलब जैसे महिला हैं तो जाहिर सी बात है कि जब प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो उसकी लीव भी मिलेंगी। हर चीज़ फैसिलिटी, जॉब ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया मिलती हैं इसमें। फिक्स्ड पर्सनल पे मिलता है, और लीव एंड ट्रेवल कंसेशन मिलता है। कहीं आपको जाना है, ट्रेवल करना है, कहीं घूमना फिरना है ना, तो उसके लिए भी इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और उसका कंसेशन भी मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, चाइल्ड सेफ्टी मिलेगी, जब आपकी शादी हो जाएगी तो चाइल्ड की सेफ्टी मिलेगी, उनका एजुकेशनल जो खर्चा है वो भी आपको जो है सरकार देगी। बोनस तो मिलता ही मिलता है, दीपावली होली इस पर। प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो आपका होगा ही, सिंपल सी बात है, जब इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचेंगे तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। तो भाइयों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है हम आपके लिए लाएंगे। और इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, क्योंकि डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है, टाइपिंग करवानी पड़ती है। तो थोड़ा ध्यान में रख के भाई लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।